रीट 2026 जनवरी 2026 में रीट का मेन एग्जाम होने जा रहा है। मनोविज्ञान और शिक्षा से जुड़े हुए कई प्रश्न आएंगे। उसमें से महत्वपूर्ण एक है बालकों का मानसिक विकास। विद्यालय और कक्ष में किस प्रकार बालकों का मानसिक विकास होता है, कौन कौन से पक्ष हैं जो विद्यालय का स्टाफ, शिक्षक, क्लासरूम, फ्रेंड्स, विद्यालय की शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित करती हैं। अगर विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, स्वस्थ वातावरण है, तो बालकों का मानसिक विकास तीव्र गति से होगा। क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट में बालक की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट पढ़ने और पढ़ाने का होगा। तो एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है बालकों के मानसिक विकास के लिए। इसलिए प्रायः अभिभावक अच्छी से अच्छी विद्यालय बालकों के लिए चयन करते हैं ताकि उनके मानसिक विकास में योगदान हो सके। शारीरिक विकास तो मानसिक विकास के साथ साथ होता ही रहता है, क्योंकि विद्यालय में कई शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां होती रहती हैं। दूसरा फैक्टर है बालकों के मानसिक विकास में शिक्षकों का शिक्षण विधियां, उनके मेथड्स, उनके अधिगम के बिंदु, अधिगम का प्रस्तुतिकरण, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का विवरण, किस प्रकार कक्ष में प्रस्तुति होती है, किस प्रकार समस्याओं का समाधान करने के लिए विषय वस्तु का उपयोग करते हैं, उदाहरण के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा। इस प्रकार के अगर वो प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बालकों के अधिगम स्तर को और मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षक भी महत्वपूर्ण बिंदु है इनके मानसिक विकास में। तीसरा है विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियाँ। शैक्षिक गतिविधियों से बालकों में डिसिप्लिन उत्पन्न होता है, और जहाँ डिसिप्लिन होता है वह मेंटल डेवलपमेंट होता ही है, मानसिक विकास होता ही है। क्योंकि मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है डिसिप्लिन। विद्यालय का डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, फिर बालकों के आपस में फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल और एक्टिविटीज़ इत्यादि भी बालकों के मानसिक विकास में योगदान करती है। इसके पश्चात आता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रधानाचार्य का योगदान। उसका भी बालकों का मानसिक, क्योंकि प्रार्थना सभा में वह प्रभावित करेगा, मोटिवेट करेगा, बालकों को सप्रसंग व्याख्या बताएगा, क्लास का डिसिप्लिन देखेगा, क्लास में प्रश्नोत्तर होगा, और प्रधानाचार्य एक आदर्श शिक्षक के रूप में बालकों के लिए प्रस्तुत होगा। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होगी जिससे बालकों का मानसिक विकास होगा। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम का स्तर है, मूल्यांकन विधियां हैं, उससे भी बालकों का मानसिक विकास होगा। क्रिएटिव एक्टिविटीज, सृजनात्मक गतिविधियां क्या होती हैं वो भी है कि बालक को क्रिएटिविटी में किस प्रकार उसका ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, रीडिंग है, जो भी पेंटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर, उसकी क्या हॉबी है, हॉबी के अनुसार उसको चांस देना, जिससे बालक का मानसिक विकास होगा। इसके अलावा मोनोटोनस एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, दम घोटू वातावरण नहीं होना चाहिए। बालकों में फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, बालक प्रसन्नता से आपस में बातचीत करे, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार बालक का मानसिक विकास होगा। इसके पश्चात आता है बालकों को अवसर। मानसिक विकास के लिए
बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करना है, सहशैक्षिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करवाना है। अगर नहीं कर रहा तो मोटिवेट करना है, उसकी पृष्ठभूमि को पहचानना है। मानसिक विकास में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका पीटीएम से कितना संपर्क है, क्या उनके पेरेंट्स से बालकों की गतिविधियाँ अवगत हो रही हैं, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। समय समय पर उनसे कांटेक्ट संपर्क करते रहें और विद्यालय के बालकों के मानसिक विकास के लिए प्रयत्न करते रहें। भौतिक डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, ये भी बालकों के मानसिक विकास में योगदान देता है। क्योंकि बिल्डिंग अच्छी हो, स्वच्छता हो, पानी की व्यवस्था हो, गार्डनिंग हो, बाल वाटिका हो, बाउंड्री हो, खेल का मैदान हो और हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, लाइटनिंग हो, फर्नीचर अच्छा हो, ब्लैक बोर्ड अच्छे हो, चौक स्टिक अच्छी हो, पानी टपकता ना हो, फैन लगे हुए हों, ये सारी सुविधा भी बालकों के मानसिक विकास में योगदान करती है। इस प्रकार बालकों का मानसिक विकास विद्यालय में संभव हो सकेगा। थैंक यू।